there was a rising wave of self improvement on the internet. बट मेरे एक साल पास्ट वर्जन को ये तो पता ही नहीं था, वो ये वर्ड से अनजान था एंड वो इस सारी चीजों से अनजान था और दिन भर रोता था, थक गया था वो, बस दिन भर टाइम वेस्ट करता था। और मैं दिन भर रोता था, दिन भर अपना टाइम वेस्ट करता था और रात को रिग्रेट करता था कि मैंने क्यों दिन में टाइम वेस्ट किया। किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, मैं हर एक चीज में बेकार था एंड मैं थक गया था, बहुत बुरी तरीके से थक गया था। इतना ज्यादा थक गया था कि मैं अपने दांत कैसे जिटर करता था, पूरा बहुत गुस्सा आता था, खुद को मारने का मन करता था, रोता था खुद पे। बट ये उस आग ने, उस जो हेट ने मुझे हेल्प किया चेंज होने के लिए। हर एक रात को प्रोक्रेस्टिनेट करके सोता था मैं, दिन भर में कुछ नहीं करता था और सब काम को टालते रहता था। किसी से मैं बात नहीं करना, सिर्फ काम के मामले में नहीं, किसी से बात करने नहीं आता था। हर एक चीज के एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एक चीज में बेकार था। सोचो तो कैसे नहीं थकूंगा मैं खुद से, कैसे खुद पे हेट नहीं आएगा। मैं हर एक रात को ये सोचता था कि आज मैंने पूरा दिन में कैसे टाइम वेस्ट किया, और फिर एक ऐसा प्लान बनाता था कि नहीं, कल मैं वापस अच्छा काम करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो काम खत्म करूंगा, कल कॉलेज का ये असाइनमेंट, स्कूल का ये असाइनमेंट, सब ऐसे सोचता था। बट फिर अगले दिन सुबह उठता था, मोटिवेशन है, फिर फोन का नोटिफिकेशन चेक कर लिया, नोटिफिकेशन में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम चालू कर लिया। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता था इधर उधर, गेम्स खेलने में, वीडियोस वगैरह देखने में, इंस्टा स्क्रॉल करने में, फिर यहाँ वहाँ टाइम पास करने में पूरा दिन निकल जाता था और फिर रात को रिग्रेट करता था मैं। और ये बात से एस्केप करने के लिए मैं दिन भर गेम्स खेलता था, इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहता था 3-4 घंटे तक, कि मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है, मुझे ये इतना मेहनत करना है अभी ये इन चीज़ों पे, मुझे जाके सोशल स्किल इंप्रूव करना है, खुद को इंप्रूव करना है। बट ये सबसे एस्केप करने के लिए, लाइफ से एस्केप करने के लिए मैं गेम्स खेलता था या फिर इंस्टा स्क्रॉल करता था, जो कि तुम भी करते हो। ऐसा करते करते मैं थक गया था और परेशान हो गया था खुद से। बट वो कहते हैं ना, जो चीज़ तुम्हें जब आना है तभी आएगा, बस तुम्हें उसके लिए लुक आउट करना पड़ता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते करते मुझे रील आया कि वॉच दीज पीपल टू इम्प्रूव योर लाइफ, ऐसे सब मोटिवेशनल रील्स। मैं बहुत टाइम पहले से कंटेंट तो कंज्यूम करता था डिफरेंट के क्रिएटर्स के, बट नथिंग हेल्प मी। तो मुझे ऐसे ही कुछ क्रिएटर्स का आया रील, जिसमें बोला कि वॉच दिस गाइज टू चेंज योर लाइफ, समथिंग ऐसा करके कुछ तो वो रील था। एंड फिर मैंने देखा वो रील एंड उसको सेव करके रख लिया, मेरे पास शायद स्क्रीनशॉट होगा। तो उसमें शायद हमजा एंड ईमान गाजी ये दोनों थे, तो मैंने ये दोनों के कंटेंट थोड़े थोड़े कंज्यूम करना चालू किए। और उसमें से मैंने हमजा का हाउ टू विन अ स्ट्रीट फाइट वाला वीडियो देखा, हाँ मुझे याद है। एंड फिर मैंने बस वो वीडियो देख के शायद छोड़ दिया था। फिर बाद में मुझे यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में आता था, तो उसके वीडियोस देखते रहता था मैं। एंड बिग शाउट आउट टू हमजा, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे एक रास्ता दिखाने में कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे लाइफ तो चेंज करना था खुद का, बट कैसे करना था वो मुझे मालूम नहीं था। सो ये मैंने कंटेंट जब अच्छा कंज्यूम करना स्टार्ट किया, मुझे जब रास्ता दिखते गया, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना एक्शन लेते गया बेसिकली। एंड जो मेन एक्शन मैंने चालू किया, जर्नलिंग, मेडिटेशन, या फिर बेसिकली मैंने जो एक जर्नी बेसिकली जो स्टार्ट किया, वो था 2 मार्च 2023। सो आई स्टार्टेड जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, रिड्यूसिंग माई स्क्रीन टाइम, कटिंग ऑल द बैड हैबिट्स, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। 2 मार्च वो डेट था, तब से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं बिंज वॉच करने लगा सब सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के, एंड ऐसा करते करते मैं सिर्फ वीडियोस देखता था और ऐसा फील होता था कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ डोपामिन रिलीज होता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये मैं करते रहता था दिन भर। अच्छा, बट एक फायदा होता है कि मैं अच्छे कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, कि लाइक पूरा एक शिफ्ट हो गया। कोई एनिमे वगैरह देखने से, वीडियो गेम्स खेलने से डायरेक्ट मैंने अच्छे कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। एंड कंटेंट कंज्यूम करते करते वो अक्यूमुलेट होते गया एंड 2 मार्च को उसका रिजल्ट दिखा। बेसिकली मैं थोड़े बहुत कोशिश कर रहा था कि पहले से करूँ हैबिट्स वगैरह, लाइक रीडिंग वगैरह मैंने बहुत पहले से चालू कर दिया था, बट मेनली सारे अच्छे हैबिट्स, मेनली एक स्टार्टिंग पॉइंट मेरा बोल सकते हो कि 2 मार्च से हुआ। उसके पहले भी मैं बहुत कुछ कर रहा था, कंटेंट वगैरह कंज्यूम एंड ऑल बहुत कुछ कर रहा था, बट 2 मार्च वाज द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी। एंड तभी से मैंने अपना जर्नल बनाया एंड उसमें सब हैबिट्स वगैरह डाले एंड डोपामिन डिटॉक्स से स्टार्ट किया 7 डेज का, एंड फिर देन कंटिन्यूस रखा जर्नलिंग, मेडिटेशन वगैरह को। मैं यही चाहता था कि मैं यही सब करूं, बट मुझे रास्ता नहीं पता था। एंड जो कंटेंट मैंने कंज्यूम किया उसकी वजह से मुझे रास्ता दिखा कि मुझे क्या करना है। बट कहते हैं ना, तुम्हें कोई भी रास्ता दिखा सकता है, हाथ पकड़ के तुम्हें वो पाथ पे ले जा नहीं सकता है।
तो तुम्हें खुद से वो करना पड़ता है। सो मैं करते क्या, एक्शन लेते गया, इनकंसिस्टेंट था, बिकॉज यही मुझे चाहिए था कि मैं यही सब काम करूं। मुझे जर्नलिंग करना था, मुझे अपना माइंडसेट क्लियर करना था, ग्रोथ माइंडसेट रखना था बेसिकली, बट मुझे रास्ता नहीं पता था। सो मैंने उन हैबिट से एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप किया। मेरा मेंटल क्लैरिटी तो फुल ऑन टॉप था, एंड मैं कुछ हर रोज नए नए चीजें सीखते जा रहा था, नए नए वीडियोस देख रहा था, नई नई चीजें कर रहा था। बेसिकली मैं बुक्स रीड कर रहा था, अलग अलग चीजें मुझे पता चल रही थी कि ये ऐसा होता है, इसका ऐसा साइंस है, नॉलेज ऐसा, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, एवरीथिंग, बेसिकली जो हर एक एस्पेक्ट होता है लाइफ का। एंड ऐसा करते करते मैंने बहुत अच्छा क्लैरिटी वाला माइंडसेट डेवलप कर लिया था, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर लिया था, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया था, एंड उसी पे मैं वर्क करते जा रहा था, एंड दैट वाज ऑल आई नीडेड। एंड फिर मैंने तो लाइक ऐसा भी नहीं कि बोलूंगा कि मैंने तुरंत सब बैड हैबिट्स क्विट कर लिया, बट कुछ कुछ ऐसे थे जैसे कि एनीमे वगैरह, एंड और भी कुछ कुछ थे जो मैंने लाइक 1-2 दिन में ही क्विट कर दिया। मुझे उसको क्विट करने के लिए दिक्कत ही नहीं आया, क्योंकि लाइक मुझे वो नहीं करना था, मुझे जो चीज करना था वो मुझे मिल गया है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा फोकस रीडायरेक्ट हो गया था, एंड आई वॉज हैप्पी ऑल द डे। फिर सब एक ट्रैक पे आना चालू हो गया, एक रट से बाहर निकल के मैं एक एक्चुअल जो नॉर्मली करना चाहिए लाइफ में वो करने लगा था। सो लेट मी शो यू समथिंग। सो हेलो एवरीवन, अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, दिस इज व्हाट 1 ईयर ऑफ जर्नलिंग लुक लाइक्स। ये देखो, मैंने स्टार्ट किया था 2 मार्च को, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, एंड फिर मैंने ये डोपामिन डिटॉक्स से चालू किया था। एंड देखो, सिर्फ सिंगल एक लाइन में लाइक ग्रैटिट्यूड जर्नल करता था, इतना लाइक दिन में या फिर रात शाम को मैं बस थोड़ा थोड़ा करते रहता था जर्नल वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, तुम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम बना के चालू किया। फिर मैंने यहाँ से मेन मेरा जर्नल चालू किया। ये मैं सब कोट्स लिखता हूँ यहाँ पे फ्रीडम में, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये देखो, टोटल 1 साल ये जर्नलिंग का। ये इसके बाद और भी है, मेरे को तुम्हें थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये तो टोटल हो गया मेरा जर्नलिंग का, कि मैंने लाइक जो भी मैं जर्नल करूँ वो। और ये रहा फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का, इसका देखो, ये देखो, अभी भी मैं ये कंसिस्टेंटली करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम हर दिन इतना करो, तुम धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, तुम अपने आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो। देखो, कोई कोई ऐसा दिन भी है जिसमें 4 ही किया हो मैंने सिर्फ, बट ये हर एक दिन काउंट करता है, हर एक दिन बहुत ज़रूरी है करना। यहाँ पे मैं बुक नोट्स, अभी मैं यहाँ पे कुछ बुक से कुछ सीखा तो मैंने वो लिखा। तो मैं ये हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ रहा था, तो वो सब लिखा मैंने। ये गोल्स पढ़ रहा था तब, उसका पूरा नोट्स बना, जो मुझे लगता है वैसा मैंने नोट्स बनाया, ऐसा नहीं बुक से कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने। फिर ये अभी लर्निंग लेसन, जो भी लर्निंग में मुझे ये सीखने में वगैरह में जो भी मज़ा आता था बहुत, तो मैंने नोट्स बनाया बहुत सारा। ये देखो, इतना सारा नोट्स बनाया मैंने। इतना कॉलेज का नोट्स बनाने में भी कभी मज़ा नहीं आया जितना ये सारे नोट्स बनाने में मज़ा आया मुझे। तो ये हो गया 2023 का जर्नल ख़त्म। अभी मैं तुम्हें रुको, एक कंसिस्टेंटली मैंने इससे ये वाले बुक में भी पूरा 2023 का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 31 दिसंबर। ये रहा 1 साल का जर्नलिंग। एंड नाउ सी दीज आर ऑल द हैबिट ट्रैकर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, और अभी भी वो मेरे वॉल पे स्टिक्ड है ऑलरेडी। ये सारे हैबिट ट्रैकर मैंने फॉलो किए। एंड देन ये साल के, इस साल में सब जो कर रहा हूँ वो उसके 2024। अभी भी बहुत सारा कुछ किया है। ये रहा ग्रैटिट्यूड जर्नल का, देखते हैं। आज 8 मार्च, नहीं आज 9 है, तो आज मेरा बाकी रह गया। आज मेरा पूरा दिन वीडियो एडिटिंग में गया, तो मैंने 8 मार्च को ये सब लिखा। ये मेरा कंसिस्टेंसी जर्नल एंड ऑल, ये सब का एक बेसिकली प्रूफ जैसा कह सकते हो तुम कि आई एम नॉट लाइंग। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द लेसन्स व्हिच आई हैव लर्नड। मैंने क्या क्या सीखा ये 1 साल के पीरियड में, विच 1 साल बहुत शॉर्ट पीरियड लगता है, बट मैंने बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया मेरे खुद में। सबसे मेन चीज़, मैं खुद से
खुद के पहले वाले वर्जन से बहुत प्राउड हूँ कि उसने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। लाइक अगर मैं जाऊँ ना पीछे टाइम में और मैं बोलूँ कि लाइक मैं 16-17 साल वाले क्रिश को कि तेरा यूट्यूब चैनल होगा, ही वुडंट बिलीव इट। उसे समझेगा नहीं कि क्या, कैसे यूट्यूब चैनल कैसे हो गया और क्या बना क्या रहा है, वैसा वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा वैसा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। एंड द मेन पॉइंट, मैंने अच्छा हैबिट डेवलप किया, दैट इज ऑल थ्रू प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड मोमेंटम। मैंने जब जर्नलिंग स्टार्ट किया, मैंने डायरेक्ट 2-3 पेजेस लिखना नहीं चालू किए। मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल जब स्टार्ट किया, तब मैंने डायरेक्ट भर भर के 5-6 लाइन लिखना चालू नहीं किया। मैंने 1 लाइन से चालू किया। मैंने बस 4-5 लाइन ऑफ जर्नलिंग से चालू किया। मैंने मेडिटेशन में 5 मिनट से चालू किया। एंड दैट्स हाउ आई बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड मोमेंटम। तुम्हें यकीन हो रहा है, अगर तुम सोचोगे, मैंने 365 डेज में से 300 डेज ऑलमोस्ट जर्नलिंग एंड मेडिटेशन किया है। उसके प्लस भी हो सकता है। लाइक पहले साल में ऐसा, लाइक आई कांट इवन बिलीव इट कि 1 साल में इतना डायरेक्ट कैसे कर लिया मैंने। मेडिटेशन कंसिस्टेंसी मेरा लाइक बहुत सही था। आई एम नॉट लाइक बोस्टिंग और समथिंग, मैं ईगोटेस्टिकल नहीं साउंड करना चाहता, बट या दैट्स हाउ आई डिड, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग कंसिस्टेंटली ऑल द हैबिट्स। बट एक पॉइंट है, बैड डेज आर इनएविटेबल। बैड डेज आएंगे, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद इट। मैंने बहुत बार हगा भी है एंड बहुत बार बुरी चीजें भी की है। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही बार में भगवान बन जाओगे कि नहीं सब अच्छा कर लिया तुमने, ऐसा तो नहीं होगा। बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से दो, जब तुम हैबिट ट्रैकर में टिक करते हो ना, तो जो तुम टिक से ज्यादा ना तुम क्रॉस देखते हो, ये तकलीफ है। तुम क्रॉस छोड़ के देखो कि कितने टिक आए, तुम उतना टिक इंप्रूव हो गए हो। जितने तुमने अच्छे हैबिट्स किए, जितने तुमने चीजें की है अच्छी चीज, उस चीजों से तुम इंप्रूव हो रहे हो, ना कि जो तुम बुरे चीज कर रहे हो उससे तुम वापस पीछे जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। एंड बैड डेज आएंगे ही, तुम्हें उससे फ्रस्ट्रेट नहीं है ना, बस तुम्हें ये ध्यान रखना कि वो मोमेंटम ना तोड़ दे, क्योंकि मोमेंटम टूट जाता है तो बहुत बेकार हो जाता है। और मोमेंटम टूटा तो तुम वापस बेसिक से चालू करो, वापस छोटे छोटे से बिल्ड करो बेसिकली अपना मोमेंटम। ये कोई और वीडियो में डिटेल में भी बना सकता हूँ, बट या ये पॉइंट है कि मोमेंटम बिल्ड करो बेसिकली। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिम का कॉन्सेप्ट है ये, तो उसे धीरे धीरे धीरे, जैसे जिम में वेट्स बढ़ता है, तो वैसे ही तुम्हें धीरे 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 अपना हैबिट्स को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना, बढ़ाते जाना। नाउ द मेन पॉइंट, ये सुन के तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, बट यू हैव टू हेट योर सेल्फ। तुम्हें खुद से घिन आनी चाहिए। तुम्हें एक एंगर, एक रेज रहना चाहिए अपने अंदर, ऐसा जो कि तुम्हें चेंज करने पे मजबूर करे। यू नो, हम एज अ मैन नेगेटिव इमोशन से ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा ग्रो होते हैं। तो तुम्हें ये नेगेटिव इमोशन, ये जो फियर, हेट, ये सब है ना, उसको यूज करना है। अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है कि तुम ऐसे वे में हो, या फिर पतले हो, मोटे हो, या फिर ऐसे कोई भी वे में चिढ़ाता है, तो तुम्हें उसको एक मोटिवेशन जैसा लेना है इंप्रूव करने के लिए, ना कि एक डिप्रेस्ड वे में रहना है। तुम्हें जो हेट है, जो एंगर है खुद के लिए, एक मैं बेसिकली कहना चाहूंगा, डोंट गेट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। तुम जब सेटिस्फाई हो जाते हो ना, जो कि तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो तुम्हें ब्रदरहुड का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, पॉर्न देखते हो या फिर फैप करते हो तो फिर तुम्हें एक ऐसा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। डोंट गेट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। ये सब चीजें तुम्हें सेटिस्फाई करें, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो हैबिट्स को रिप्लेस करना होगा, तुम्हें वो हैबिट्स को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा दूसरे अच्छे चीजों में, एक्चुअल में जो लाइफ नॉर्मल चीजें करते हैं। बेसिकली ब्रदरहुड में तुम जाओ बाहर, स्पोर्ट्स खेलो, कोई अपने दोस्त लोग को बुलाओ एंड कुछ कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह कुछ भी खेलो, तब वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड से जितना तुम्हारा ग्रोथ होगा, उतना ये वीडियो गेम्स में जो तुम खेलते हो, जो तुम्हें ब्रदरहुड वाली फीलिंग देती है वीडियो गेम्स, दैट्स व्हाई यू लाइक वीडियो गेम्स ना। तुम्हें उसमें खेल के ब्रदरहुड का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जो कि इतना ईजी है करना। तुम्हें बस अपना फोन चाहिए, उसमें गेम्स खेलना और बातें करना। तो तुम एक्चुअल रियल लाइफ में जाके क्यों कुछ करोगे अगर तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, लाइक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रहा है लाइफ में। यू ओनली ग्रो व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। तुम्हें अपने आप से एक हेट होना चाहिए, अपना एक रेज होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा हूं, क्यों। अगर तुम इंप्रूव भी करो ना, देन ऑल्सो कि डू मोर। डोंट एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम द रियल लाइफ। तुम स्क्रोल वगैरह करके, इंस्टा वगैरह चला के, जो बेसिकली बुरी आदत है वो उसको करके एक लाइफ से एस्केप मत करो। तुम्हें अच्छी चीजें करने ही पड़ेगी। सारी फेक जो सेटिस्फैक्शन है उसको रिप्लेस करो रियल लाइफ सेटिस्फैक्शन से। रियल लाइफ में जाके कुछ करो। या सो दैट वाज माय पॉइंट। आई होप तुमने कुछ सीखा होगा इस मेरे ये जर्नी से। एंड मुझे भी बहुत कुछ चेंज करना है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। मुझे अभी बहुत इंप्रूव करना है, हद से ज़्यादा इंप्रूव करना है। एक बस मुझे ये 1 साल में अच्छा मेंटल क्लैरिटी देने में हेल्प किया, जो कि हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में मेरे अभी हेल्प करेगा। सो या दैट वाज इट। आई होप तुमने कुछ सीखा होगा एंड तुम्हें एक सेंस ऑफ चेंज आ रहा रहेगा कि लाइक हाँ, मुझे भी इंप्रूव करना चाहिए। ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ फॉर वर्किंग दिस मच and continue to work, do all the good habits consistently. Yeah, that's it. Thank you so much for watching this and see you again.